हरियाणा में अमित शाह ने हुड्डा और राहुल गांधी की बखिया उधेड़ी। राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं कि विकास हो जाने के बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है, विकास होने के बाद हम आरक्षण हटा लेंगे। भाई हमारा हरियाणा तो पूरा विकसित है। आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? एससी का और ओबीसी का आरक्षण अगर कोई इसकी रक्षा कर सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी पार्टी। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बेन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। अमित शाह ने कहा हुड्डा की सरकार में बिना खर्ची पर्ची नहीं मिलेगी नौकरी। हुड्डा जी, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, ये 2 लाख नौकरियां किसको दोगे भाई? जो युवा योग्य है उसको दोगे या जो आपको खर्ची देता है, जिसके पास आपकी पर्ची है, उसको दोगे? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान में। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फतेहाबाद में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, राहुल गांधी और हुड्डा सरकार पर जमकर निशाना साधा और हुड्डा सरकार की पोल खोल दी। चाहे वो दलित विरोधी पार्टी बताते हुए या फिर उनके कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से खर्ची पर्ची का सिस्टम चलता था, जिस तरीके से खर्ची पर्ची के जरिए नौकरियां दी जाती थी, उसकी भी पूरी की पूरी पोल खोल कर रख दी। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। अमित शाह ने रैली के दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा का भी जिक्र किया और ये कहा कि कांग्रेस दलितों का अपमान करती है, चाहे वो अशोक तंवर हो या बहन सैलजा हो। साथ ही कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन किसानों की जमीन दिल्ली के दामाद को दी गई। गृह मंत्री ने फतेहाबाद के टोहाना में सार्वजनिक रैली करते हुए राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि सिख समुदाय का अपमान करने वाला आपका इतिहास रहा है। दिल्ली दंगों में आपकी सरकार के दौरान सड़कों पर हजारों सिख जो है मारे गए थे, यहाँ तक कि बच्चे और माताओं को भी नहीं बख्शा गया। इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा और काफी कुछ कहा। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है गृह मंत्री अमित शाह और जो है हरियाणा की जनता से। ये हरियाणा हमारा वीर भूमि रहा है। इतनी बड़ी फौज में छोटे से हरियाणे से हर 10वां जवान हरियाणे की माएं भेजती है अपने नौनिहाल को देश की सुरक्षा के लिए। और हम देश भर के लोग हरियाणा की मातृशक्ति को हमेशा प्रणाम करते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए अपने नौनिहालों को भेजते हैं। भाइयों बहनों, 40 साल से मैं मोदी जी के साथ आया था 14 में रेवाड़ी में। 40 साल से जवान मांगते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए, मगर कांग्रेस के माथे पर छू नहीं रहे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 2014 में और 15 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन कर जवानों का सम्मान करने का। और आज इसका 3रा संस्करण लागू हो चुका है। 3 बार 1 रैंक 1 पेंशन में बढ़ोतरी करने का काम मोदी जी ने किया है।
जैसा कि साफ तौर पर आपने सुना, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह कह रही है हरियाणा का हर 10 में से एक युवा फौज में जाकर देश की सेवा करता है। यहाँ जवान 40 सालों से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने वो नहीं सुनी। भाजपा ने ही ओआरओपी को लागू किया। वहीं आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जो है, उन्होंने कांग्रेस को दलित विरोधी पार्टी भी बताया है और गोहाना और मिर्चपुर कांड के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया। क्या कुछ और कह रहे हैं अमित शाह, जरा एक बार आप सुनिए। एक कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में, आज मैं हुड्डा जी को याद कराने आया हूं, ये राहुल बाबा को भी कहने आया हूं, 2005 का गोहाना कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। और हमेशा कांग्रेस के शासन में नॉट फाउंड फॉर सुटेबल कर नौकरियों से आरक्षण के वंचित रखने का काम किया है और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। अभी अभी राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं, राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं कि विकास हो जाने के बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है, विकास होने के बाद हम आरक्षण हटा लेंगे। भाई हरियाणा तो, हमारा हरियाणा तो पूरा विकसित है। आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? एससी का और ओबीसी का आरक्षण, अगर कोई इसकी रक्षा कर सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तो जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। गोहाना और मिर्चपुर कांड हुआ, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। यही नहीं, राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। ये भी कहा कि राहुल गांधी कहते हैं विकास होने के बाद आरक्षण हटा देंगे। यदि आरक्षण की रक्षा कोई कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि भाजपा ने हजारों युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के पारदर्शिता से भर्ती करने का काम किया है। खर्ची पर्ची का हिसाब किताब जो है वो भाजपा ने कभी नहीं रखा। उन्होंने हुड्डा पर भी निशाना साधा। अमित शाह कहते नजर आए, हुड्डा साहब ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया है 2 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये नौकरियां वो किसको देंगे? उनको देंगे जो पर्ची देगा, या खर्ची वालों को नौकरी मिलेगी? कांग्रेस के नेता कहते हैं बिना घपले हमारी सरकार नहीं चलेगी। जो बहनों, हुड्डा साहब ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया है 2 लाख नौकरियां देंगे, हम भी देने वाले हैं। परंतु हुड्डा जी, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, ये 2 लाख नौकरियां किसको दोगे भाई? जो युवा योग्य है उसको दोगे या जो आपको खर्ची देता है, जिसके पास आपकी पर्ची है, उसको दोगे? भाइयों बहनों, कांग्रेस को जिताने का मतलब है युवाओं के पास से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख नौकरी के बारे में भ्रष्टाचार करना। और भाजपा को जिताने का मतलब है डाकियों को सगुन का 100 रुपया दो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पर आ जाएगा, डाकिया दे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से शासन चलाया है और कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि बिना घपले
हमारी सरकार नहीं चल सकती। उसके पहले खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? जरा जोर से बोलो, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने हजारों युवाओं को ना खर्ची ना पर्ची, घर पे पोस्टमैन आकर अपॉइंटमेंट देकर गया, ऐसे पारदर्शिता से भर्ती करने का काम किया। तो अब देखिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने जो है कांग्रेस की पोल पट्टी खोल दी। उन्होंने कांग्रेस की जो है चरित्र के बारे में आम जनता को अवगत कराया और ये भी बताया कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, कांग्रेस किस तरीके से चीजें सोचती है, कांग्रेस किस तरीके से जो थॉट है उसे प्रोसेस करती है और कांग्रेस किस तरीके से युवाओं को नौकरी देने के लिए खर्ची पर्ची का सिस्टम लेकर आना चाहती है और कांग्रेस का चरित्र कैसा है, कांग्रेस किस तरीके से सिखों को लेकर बात करती है। राहुल गांधी बात करते हैं आरक्षण की, हुड्डा जी बात करते हैं दलितों की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो दलित विरोधी पार्टी है, क्योंकि उनकी ही पार्टी के अंदर एक दलित नेता कुमारी सैलजा को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, कुमारी सैलजा को लेकर जिस तरीके की चीजें कही जा रही है, जिस तरीके से टिकट बंटवारे में भी नाइंसाफी की गई, ये कांग्रेस की मानसिकता को हरियाणा की जनता के सामने रखता है। और ये सभी चीजें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जो पोल पट्टी उन्होंने हरियाणा कांग्रेस की खोली है, इसका पूरा इफेक्ट हरियाणा के चुनाव में देखने के लिए मिलेंगे। इसका पूरा इफेक्ट जो है हरियाणा चुनाव के रिजल्ट पर जो है साफ तौर पर देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, राहुल गांधी और हुड्डा की पोल खोली और उन्हें दलित विरोधी पार्टी बताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि इनकी पार्टी के अंदर तो पाकिस्तान के भी नारे लगाए जाते हैं। ये जो है इनका प्रेम दिखता है कि ये किस तरीके से चीजें सोचते हैं, किस तरीके से चीजों को ले जाना चाहते हैं, देश की बातें विदेश में जाकर विरोध जो है इसके भी लिए करते हैं और इसके बयान जो है देते हैं। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपके भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।